हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इनटू द टायोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज फाइनली लास्ट 2 डेज बचे हुए हैं फॉर द 2023 जैड एग्जाम। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट मिनट के टिप्स एंड ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आपके जो जैड का एग्जाम है काफी हद तक अच्छा जाएगा। देखिए, जो अगेन मुझे पता है कि आप लोगों को, बाकी लोगों को पता ही होगा, जो जैड का जो एग्जाम होने वाला है, ये मेन जो एग्जाम होगा वो 3 सेक्शन पे ही डिपेंड करेगा, जो कि वीएआरसी है, क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, और आपका जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस है उसी के ऊपर होने वाला है। देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो कितने आएंगे? 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि वीआरसी के क्वेश्चन देखिए ना, तो 26 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो 21 क्वेश्चंस आएंगे, और अगर मैं क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो उसमें 26 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि 90 प्लस या 95 परसेंटाइल अगर आपका आए एग्जाम में, तो आपको टारगेट क्या रखना है? आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 30 से लेके 35 के बीच में आ जाए। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर आप 30 से 35 के बीच में लेके आ जाते हैं, सो आपका 95 परसेंटाइल आ जाएगा जैड के एग्जाम में। इसमें जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि 25 क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसके लिए आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है ऑल 3 सेक्शंस के लिए। बट अगर आप जीके के क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, सेक्शन वाइज बात करते हैं। देखिए, जो आपका वीआरसी है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें 26 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें 16 क्वेश्चन क्या होते हैं? आरसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन जो होते हैं वीआरसी में आरसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और आपके लगभग 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉन आरसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सर, इस 10 क्वेश्चन में क्या क्या आता है? देखिए, आपको इसमें जो 10 क्वेश्चन है उसमें से तो आपको एक मान के चलिए कि वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन आएगा, जो कि एक फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आएगा। आपको पहचानना पड़ेगा जो वोकैबुलरी है उसका जो मीनिंग है वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये आएगा कि आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे और आपको कुछ 4 या 5 ऑप्शंस दिया रहेगा, उसमें से आपको राइट चूज करना रहेगा कि वो सेंटेंस है, वो कॉन्टेक्स्ट में वो चीज क्या है या वो चीज कैसे फिट होने वाला है। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे आरसी के सेट को अटेम्प्ट करिए जो काफी हद तक आपको लॉजिकली कनेक्ट करता होगा। मे बी देखिए, जो भी बच्चे जैड का एग्जाम देते हैं तो वो इंजीनियर और नॉन इंजीनियर दोनों होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अगर आपके पास ऐसा कोई आरसी का सेट आ गया आपके सामने जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो ऑब्वियसली हम अपने फील्ड में काफी अच्छे होते हैं और उस फील्ड की जानकारी या उस फील्ड का जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे पास काफी अच्छा होता है। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अगर आपके पास आरसी का ऐसा कोई सेट आता है जिसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, तो आप उस आरसी को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, बहुत अच्छा स्कोर क्या माना जाएगा मेरे हिसाब से कि अगर आप 26 में से खाली 13 से लेके 13 क्वेश्चन से लेके अगर 15 क्वेश्चंस कर देते हो तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए। आप आरसी को जब भी आप आरसी करते हैं तो उसके जो भी पैराग्राफ हैं, जो भी आपने, बिकॉज ये लॉन्ग पैराग्राफ होते हैं, लॉन्ग आरसी होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, पेन से मेन के जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है उसको आपको लिख लेना है एक बुक में, ताकि जब भी आप क्वेश्चंस को रीड कर पाए तो जितना भी आपने रीड किया है उससे पहले वाले टॉपिक आपके दिमाग में रहने चाहिए कि कौन कौन सा मेरा मेन टॉपिक है, या जो पूरा ओवरऑल समरी है वो ऑथर क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये हो गया जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, आप एक चीज याद रखिए, ये जैड एग्जाम जो होता है इसमें जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं काफी हद तक ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो जैड है, जो इसके एक्सेलराइज जो एग्जाम कंडक्ट करता है, वो हमेशा ये चाहता है कि जो भी कैंडिडेट या जो भी एस्पिरेंट इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनका डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो काफी हद तक अच्छा रहे। इसका मतलब क्या है, देखिए, कंपनीज में बहुत सारे टाइम क्रिटिकल सिचुएशन आ जाते हैं जहां पे बिंग एंड मैनेजर, बिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बिंग एंड मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द टीम, बिंग एंड
human resource, being a marketing person, you need to take a certain kind of decision on the best possible decision you need to make take care of all those kind of situation. मतलब उस सिचुएशन में आप उस समय क्या रिस्पॉन्स करते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक जो होगा वो आपका डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट रहेंगे उसमें, या हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग के टॉपिक रहेंगे। तो आप इस जो डिसीजन मेकिंग का जो सेक्शन है उसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करिए, बहुत ही अच्छे से देखिए, और आप कोशिश करिए कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सा डिसीजन होगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने आप एज्यूम कर लीजिए, अपने आप को सिचुएशन में मान लीजिए, और उसके बेसिस पे या उसके प्रिंसिपल पे जो भी आपको कंडीशंस लग रहा है कि यहां पे ये कंडीशन में क्या हो सकता है, और उस बेस्ट पॉसिबल केस को ही आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन होगा। जो क्वांट है और जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके लगभग 6 क्वेश्चन आएंगे, और क्वांट के अंदर आपके 22 क्वेश्चन आएंगे, जहां पे अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ से क्वेश्चंस अलग अलग आ सकते हैं। मैं एक इसमें सजेशन ये देना चाहूंगा कि जो क्वांट का टॉपिक है आपका, ज्योमेट्री के लगभग अगर मैं मान के चलूं 3 साल का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो लगभग ये आ जाएगा 5 या 5.5 या 5 to 6 क्वेश्चंस के बीच में आते हैं आपके ज्योमेट्री के। तो जो भी बच्चे इस साल जैड के एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो लास्ट 5 इयर्स का आप पेपर देखेंगे तो 4 to 5 या 6 क्वेश्चंस हैं जो कि ज्योमेट्री से आते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्री आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी सर्कल्स की मैं बात करूं, रेक्टेंगल्स की मैं बात करूं, मैं मेंसुरेशंस की बात करूं, या जो भी डिफरेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, सर्कल का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वहां आप उसको प्लीज स्किप मत करिएगा। ठीक है, चाहे मैं अलजेब्रा की बात करूं, अलजेब्रा से भी आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, और आपका एक है मॉडर्न मैथ्स होता है। ठीक है, मॉडर्न मैथ्स से भी आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप किसी तरीके से इसमें 14 से लेके 15 क्वेश्चंस को करने में कामयाब हो गए तो यू आर एट द सेफर साइड। हम लोगों को यह भी ध्यान देना है कि हम लोग सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर कर जाए। ऐसा ना हो कि क्वांट के चक्कर में हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर जाएं और हमारा जो सेक्शनल कट ऑफ है उससे हम लोग बिलो हो जाए। तो हम लोगों को सेक्शनल कट ऑफ को ध्यान में रखकर ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो डिसीजन मेकिंग में मैं ये मान के चलता हूं कि आप अगर इसमें 11 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। सर टोटल हम लोग करें तो मैं ऑन एन एवरेज अगर मान लूं कि 14 प्लस 14 क्वेश्चन इस हो गए 28 प्लस 11 दैट विल बी 9 और यहां पे 3 मतलब 39 और अबाउट 40। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि आप 99% तक या 99 परसेंटाइल आप पहुंच सकते हैं अगर आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे। देखिए आपके ऊपर डिपेंड है, किसी सेक्शन में आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के बाद अगर आपका क्वांट काफी अच्छा है, आपने काफी रिग्रेसली बहुत मेहनत की है, तो आप क्वांट पे ध्यान दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप नहीं दीजिए। अच्छा, हमारा जो टाइम अलॉटमेंट होता है वो 165 मिनट होगा। तो थोड़ा आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमें सारा सेक्शन भी कंप्लीट करना है। तो मैं ये कहता हूं कि आप 70 मिनट तक जो है अपना जो 70 मिनट का टाइम है आप उसे क्वांट को दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसमें है इसमें सबसे ज्यादा है। 40 मिनट अपना जो टाइम है आप इसको किसको दीजिए, डिसीजन मेकिंग को दीजिए, और बाकी आप लगभग 30 मिनट्स आरसी को दे सकते हैं, क्योंकि रीडिंग करना है और इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप इस पे अपना फोकस कर सकते हैं। जो नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है, और आपको मैक्स नंबर मिलेगा अगर करेक्ट अगर आंसर है आपका तो 111 मार्क होगा। जीके इसमें सर क्यों ऐड किया गया? जीके इसलिए ऐड किया गया ताकि जो एक्सेलराई के कॉलेज हैं वो ये नहीं चाहते कि वो एक मशीन को खरीद लें जहां पे खाली वो मैथ्स की बात करें। वो ये भी चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें दुनिया के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन हो। मैं ये कह सकता हूं कि फाइनल में जो आपका जीके होगा वो ऐड बिल्कुल नहीं होगा, और एक आपको ऐसे भी लिखना है तो उसके लिए आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा VARC, जो कि वर्बल VARC दैट इज वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, एंड DM मतलब डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस, एंड क्वांट प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको काफी हद तक इन चीजों को फोकस करके रखना है और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने मेरा टारगेट अपनाया, मैंने आपको जैसा कहा ना, 12 प्लस 12 प्लस 12 का आप प्लान बना के चलिए, यू आर अबाउट 95% इन द
जैट एग्जामिनेशन रिजल्ट जब बाहर आउट होगा, जब रिजल्ट इस साल का आएगा फॉर द ईयर ऑफ 2023, तब आपको बिलीव होगा कि सर ने जो कहा था वो काफी हद तक सही कहा था। यस, दैट इज आवर प्लान कि लेट्स गिव, हम लोग अपना 100% देते हैं। लास्ट 2 days रिमेनिंग फॉर द जैट एग्जाम फॉर द ईयर ऑफ 2023। सो दिस इज आवर प्लान, ये हमारा प्लान है। हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर को बहुत ही अच्छे से रखना है। जो इनका बीएम प्रोग्राम है और जो एचआरएम प्रोग्राम है, एचआरएम प्रोग्राम एज यू ऑल नो दैट कि जो एक्सेलराइज जमशेदपुर है वो पूरे इंडिया में एचआर प्रोग्राम के लिए काफी फेमस है। सो डेफिनेटली अगर इतना अच्छा प्रोग्राम है और अगर आपने कैट में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है तो ये लास्ट मिनट का वीडियो आप जरूर देखना, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, होप सो कि ये वीडियो काफी हद तक आपको अच्छा लगा होगा और हमने ऑलमोस्ट हर सेक्शंस के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, सो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करना चाहूंगा और होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एक पॉइंट अगेन मैं ऐड करता हूं, क्या ये विजिबल है बच्चों? हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरा सेक्शन आपको? ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है वहां पे। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप 27 से 28 मार्क लेके आते हैं तो आपको आ जाएगा 89 परसेंटाइल आ जाएगा आपको। अगर आप 29 से लेके 30 मार्क तक लेके आ जाते हैं तो आपको 90 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, मैं ये ओवरऑल आपको बता रहा हूं कि नंबर कितने होंगे। अगर 31 से लेके 32 तक लेके आते हैं आप तो 93 परसेंटाइल आपको आ जाएगा। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। अगर 33 से लेके 34 तक लेके आते हैं तो आपको 95 परसेंटाइल आ जाएगा। और अगेन आप 39 प्लस अबाउट 40 अगर आप लेके आते हैं तो यस, यू आर गेटिंग फॉर द ईयर ऑफ 2023 जेड के एग्जाम में 99 प्लस कैंडिडेट बनने वाले हो, जिसको डेफिनेटली एक्सेलराई का कॉल आएगा। और यस, इफ यू हैव डन सो मच हार्ड वर्क देन डेफिनेटली इस ईयर फॉर द ईयर ऑफ 2023 आपका एक्सेलराई कॉलेज क्रैक होगा और कॉल्स भी आउट होंगे और कॉल्स आपको रिसीव, मतलब आपका प्रॉपर एडमिशंस प्रोसेस होगा। सो लेट्स नॉट गिव फॉर दिस ईयर, लेट्स डू इट यार, हम करके दिखाते हैं। सो अगेन इट्स बीन 2 days लेफ्ट फॉर ज़ैड एग्जाम और हम लोग अपना पूरा हार्डवर्क, पूरे मेहनत से करते हैं एंड होप सो वी विल क्रैक दिस ईयर ज़ैड एग्जाम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा देखिए मानना एक ही है और मैं एक ही चीज कहता हूं कि हमारे चैनल पे अगर आप आएंगे तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपकी जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है हम सब एस्पिरेंट हैं और हमारी लाइफ ना बहुत डिफिकल्ट होती है, तो हमारे साथी ना बड़े कम होते हैं। यस, हमारे माँ बाप, हमारे जो भाई बहन है वो हमारे बहुत अच्छे साथी होते हैं, बट कोई ना कोई तो आपको ऐसा इंसान भी चाहिए जो आपका साथ हर जगह दे। सो यस, दिस इज शिवम मिश्रा। आई वेलकम यू इनटू टायोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, बट क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? आपको पूरा हार्ड वर्क करना है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो पाए। और यस, हम लोग डेफिनेटली एक्सेलराई के कॉल को कन्वर्ट करेंगे एंड यस, इस चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय, लव यू।